लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को देखा था, थोड़ा सा प्रोसेस देखा था। उसी प्रोसेस पर अभी दोबारा फोकस करने वाले हैं हम। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए हमने बोला था एक साइंटिस्ट थे एलेक्स जेफरी। उन्होंने 1984 में क्या हुआ था, इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था, ये प्रोसेस का यूज़ किया था। अब इस प्रोसेस का यूज़ किया था किसी भी विवादित मामला। अब विवादित मामला क्या हो सकता है, कोई भी डिस्प्यूटेड मैटर हो सकता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव मैटर की अगर बात की जाए, कोई भी क्रिमिनल केस हो, कोई भी मैटरनिटी इफेक्ट हो या मैटरनिटी केस हो या कोई भी डिजीज़ हो, ठीक है ना। इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प ले सकते हैं। अब डीएनए हमारे पास दो टाइप के हैं, ये लगा के चलो। पहला ऐसा डीएनए है जो हमें क्रिमिनल साइट से मिला है, अब क्रिमिनल साइट पर क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, मान लो कोई भी स्किन का छोटा सा टुकड़ा हो सकता था, ब्लड हो सकता था, सीमन हो सकता था, हेयर हो सकते थे, या कोई भी अदर सैंपल हो सकता था, ठीक है ना। इवन स्वीट भी हो सकता था, मतलब पसीना भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लार हो सकती थी, जिसे हम लोग क्या म्यूकस भी बोल सकते हैं, टायरिन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ भी अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से सबसे पहले हमारा काम था इसके मेथड के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूज मशीन की हेल्प से हमको क्या करना है, डीएनए को अलग करना है, डीएनए को करना है आइसोलेट करना है। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमने बोला सेंट्रीफ्यूज मशीन। अभी सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है, कोई भी मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूलर वेट है, इनके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग किसी भी एटम को, किसी भी सेगमेंट को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। हमारे पास अगर मान लो ब्लड था, सीमन था, तो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आरबीसी भी होती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है, डब्ल्यूबीसी होती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है, प्लेटलेट्स का अलग होता है, प्लाज्मा का अलग होता है, डीएनए का अलग होता है। तो इन सब चीज़ों को आपस में अलग अलग करने के लिए हमने क्या यूज़ में ले लिया, सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ में ले ली, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूज से आइसोलेट करने के बाद में अगर डीएनए हमारे पास कम मात्रा में मिला है, यदि हमें क्या हुआ है, कम मात्रा में मिला है, तो हम एक टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर बोला जाता है। पॉली का एक्चुअल में मतलब होता है मोर, मतलब अधिक से अधिक। मरीज का एक्चुअल में मतलब होता है जीरोक्स। क्या होता है, जीरोक्स होती है फोटोकॉपी, ठीक है ना। चेन का आपको मतलब पता ही है, बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स के जुड़ के क्या बन सकते हैं, चेन रिएक्शन, ठीक है ना। तो पीसीआर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस डीएनए के बना सकते हैं, सिमिलर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलर सेगमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमें स्टडी करनी है इसके प्रत्येक सेगमेंट की और प्रत्येक पार्ट की या प्रत्येक जीन की स्टडी करनी है, तो हमें क्या चाहिए, एक से ज़्यादा सेगमेंट्स का होना हमारे पास क्या है, ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, पीसीआर की हेल्प से इनके सिमिलर सेगमेंट्स बना लिए। अब इन सिमिलर सेगमेंट्स पे हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक विशेष स्थान पे, जैसे ये विशेष स्थान है इन पे, यहाँ पर, ठीक है ना, क्या नहीं करा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या कराया, यहाँ पे काम कराया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या कराया, काम कराया। अब काम भी क्या करने का करता है, कट लगाने का काम करता है। क्या करता है, कट लगाने का काम करता है, ठीक है ना। अब ये कट लगे हुए जो डीएनए है, इनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। कट लगे हुए डीएनए थे, बहुत सारे थे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब हमने काम किया, एक डाई हमने क्या करा दी, इन कट लगे हुए पार्ट्स में प्रोवाइड करा दिए, और वो डाई थी आपकी इथिडियम डाई ब्रोमाइड की। इसका क्या नेचर होता है, ये गिल्टरिंग पावर होती है, मतलब इथिडियम डाई ब्रोमाइड जहाँ पर भी आएगा चमकने वाला गुण प्रदर्शित करेगा। और किसकी प्रेजेंस में, एक्सरेज के प्रेजेंस में क्या होगा, चमकेगा। ओके, ये इथिडियम डाइब्रोमाइड जुड़ गया है, किसके साथ जुड़ चुका है, ये डीएनए के सेगमेंट के साथ जुड़ चुका है। अब हमने क्या किया, किसी भी डीएनए सेगमेंट्स को, या डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक ने ये कहा था, कोई भी डीएनए होता है वो किस में होता है, डबल स्टैंड में होता है। इसमें दो प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, स्टैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्या कर दिया, इनके स्टैंड्स को अनवाइंडेज एंजाइम होता है, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। खोलने के बाद में हमको कुछ इस प्रकार के सेगमेंट्स क्या होते हैं, मिलते हैं।
अब इसकी ये किस फॉर्म में आ गया है, एस एस DNA। एस एस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक तंतु के रूप में आ चुका है, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में क्या कर लिया हमने, इसको चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद में क्या करा है हमने, एक नाइट्रोसेल्यूलोज का सॉल्यूशन था, नाइट्रोसेल्यूलोज का क्या करा है सॉल्यूशन था, उसमें हमने जो इथीरियम डाइब्रोमाइड वाला DNA था, इथीरियम डाइब्रोमाइड वाला सिंगल स्ट्रैंडेड DNA था, इसमें इसको क्या करा दिया, डिप करा दिया, मतलब इससे इसकी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, या प्लस लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस टेक्निक को खोजा था एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले, सदर्न नाम की। कौन थे, सदर्न नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस टेक्निक को खोजा था, इसीलिए इसको बोल सकते हैं हम क्या, सदर्न ब्लॉटिंग बोल सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इस पर क्या करा है हमने, इस सेगमेंट्स को क्या किया है हमने, इनको हमने किया है किसमें, एक्सरे की जो इफ़ेक्ट होता है, एक्स रेज जो होती है, इसमें हमको क्या करा है हमने, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को हमको देखना है या ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद में क्या होंगे, जो भी रेडियो एक्टिव सेगमेंट्स होंगे जिनमें क्या है, इथीरियम डाइब्रोमाइड जुड़ा है, इथीरियम डाइब्रोमाइड आके जुड़ा है, और साथ साथ क्या होगा, एक नए DNA सेगमेंट्स का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, नए DNA सेगमेंट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या होगा, एक डार्क बैंड का निर्माण होगा या फॉर्मेशन होगा। डार्क बैंड क्या होंगे, यहाँ पे रेडियो एक्टिव इफेक्ट के कारण बहुत ज़्यादा सीन होने लग जाएंगे। जैसे एक DNA बनाया है मैंने, जैसे एक DNA बनाए, इसमें बीच में क्या बनाया मैंने, कुछ डार्क कंडीशंस बनाई हैं, ठीक है ना, कुछ क्या बनाई है, डार्क कंडीशन। ये बैंड क्या बोलते हैं, हम लोग ने बोला है इनको डार्क बैंड। अब ये जो डार्क बैंड है, अगर एक्सरेज के प्रेजेंस में इनको देखा जाए तो ये क्या होंगे, अलग ही दिखेंगे, अलग ही क्या होंगे, चमकने लग जाएंगे, ठीक है ना। दे फॉर्म डार्क बैंड। अब ये डार्क बैंड जो आए हमारे पास, ये हमारे पास एक DNA सैंपल आ चुका है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो भी, मान लो कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है, सस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है ना, उसका क्या किया है हमने, DNA ले लिया। सस्पेक्टेड पर्सन का क्या ले लिया हमने, DNA ले लिया। ये हमने लिया था कहाँ से, ये वाला जो DNA था ये कहाँ से लिया था हमने ये लिया था साइड से, या क्रिमिनल साइड से लिया था, ठीक है ना, कोई भी अफेक्टेड साइड से लिया था जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी काम हुआ था, ठीक है ना। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पे क्या है हमको शक है, कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है, उसके DNA को क्या ले लिया हमने, सेपरेट कर लिया, उसके DNA को क्या ले लिया हमने, सेपरेट कर लिया, इस पूरे के पूरे मेथड से भी, ठीक है ना। तो लास्ट में 2 DNA बन के आएंगे हमारे पास, एक तो ये वाला होगा, एक ये होगा डार्क बैंड वाला। इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। अगर ये एक ही व्यक्ति के होंगे, अगर ये एक ही व्यक्ति के होंगे, ठीक है ना, तो ये क्या होंगे, दोनों का दोनों DNA क्या होगा, मैच करेगा, दोनों का दोनों DNA क्या होगा, मैच करेगा, जिससे क्या हो सकते हैं, हम कोई भी क्रिमिनल की पहचान कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल और अ सस्पेक्टेड पर्सन, किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन की कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे, ठीक है ना। तो हमें यूज़ में क्या लिया है, DNA फिंगरप्रिंटिंग को लिया था, ठीक है ना। तो दोनों का क्या किया है हमने, सब कंपैरिजन किया था। डार्क बैंड वाले का जो हमने क्रिमिनल साइड से मिला था, एक सस्पेक्टेड पर्सन वाला जो DNA था, इसको क्या किया, आपस में कंपेयर किया, हमने क्या निकाल दिया, लास्ट में रिजल्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, लास्ट में रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या थी, आपकी एक टेक्निक थी, कौन सी, DNA फिंगर प्रिंटिंग की। क्या टेक्निक थी, DNA फिंगर प्रिंटिंग की। तो इसके एप्लीकेशन की अगर बात की जाए, तो इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। पहला था आपका क्या, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल एंड फैमिली मैटर। कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है हमको क्रिमिनल की या फैमिली मैटर। अब फैमिली मैटर में क्या हो सकता है, मान लो 2 पेरेंट्स हैं या 2 कपल हैं, क्या है, 2 कपल्स, ठीक है ना। यहाँ पे एक चाइल्ड है, इस पे क्या कर रहे हैं, अपना दावा कर रहे हैं, तो हम इस चाइल्ड के DNA से इन कपल के DNA को कर सकते थे, मैच कर सकते थे, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। अब हमने ये तो देख ही लिया कि इनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि ब्लड हो गया, सीमन, हेयर, कोई भी डेड बॉडी का सेगमेंट चाहिए, टीथ हो सकता है, बोन पीसेस हो सकती हैं, सारी की सारी हो सकती थी,
ठीक है ना। और कंडीशन क्या हो सकती है, और दूसरा अगर इसका एप्लीकेशन देखा जाए, दूसरा एप्लीकेशन हो सकता है कंपैरिजन करने में। किस लिए? कंपैरिजन करने में। कंपैरिजन कंपेयरिंग द टू डिफरेंट डीएनए, दो डिफरेंट टाइप के डीएनए के कंपैरिजन में इसको यूज में ले सकते थे। एक हो सकता था मेडिकल एंड हेल्थ चेकअप के लिए, मेडिकल एंड हेल्थ चेकअप के लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या हो सकती थी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आपको पता ही है, इवोल्यूशन आपको पता ही है, किसी भी चीज़ में ग्रेजुअल क्या होना, चेंजेस होना, या कोई भी पॉजिटिव चेंजेस होना। मान लो हम ये कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, मंकी थे, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है कि अगर मान ले हम लोग देखते हैं कि डीएनए हमारा अगर मंकी के साथ मैच किया जाए तो लगभग 98% तक वो क्या हो सकता है, मैच हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, मैच हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इस डीएनए में कुछ ना कुछ थोड़े से डेवलपमेंट हुए, थोड़े से कुछ ना कुछ क्या हुए, डेवलपमेंट हुए। इससे क्या, किसका फॉर्मेशन हुआ, ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। किसका? ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या हो सकते हैं, इसको हेल्प ले सकते हैं। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं ये क्या है पूरा मेथड। British scientist Dr. Alex Jeffrey in 1984 developed the techniques of DNA fingerprinting. It is believed that this technique will provide signs of hereditary disease, कोई भी hereditary disease जैसे हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया वगैरह, and help in its primary treatment, ठीक है ना। DNA is found in every microunit of living being, मतलब छोटी से छोटी चीज़ होगी किसी भी लिविंग बींग की, उसमें भी DNA मिलेगा। द फिंगरप्रिंट DNA इज ऑल्सो यूनिक, मतलब सबका DNA क्या होगा, अलग अलग होगा। DNA फिंगरप्रिंट इज सिमिलर फॉर ईच सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन के DNA का क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके प्रिंसिपल, अब इसका प्रिंसिपल किस पे, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड। स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का एक्चुअली मतलब होता है, न्यूक्लियोटाइड आपको ये पता है क्या होता है, डीएनए सेगमेंट्स के लिए हम लोग यूज़ में ले सकते थे, ठीक है ना। कोई भी छोटा वो है उसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। दियर नंबर इज़ डिफरेंट इन ईच पर्सन बट दीज आर हेरिडिटी। ये क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले होते हैं, ठीक है ना। नंबर इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग पर्सन में अलग अलग। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, VNTR। वेरिएबल का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है ना, नंबर अलग अलग, ठीक है। ओके स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस की बात करी है जो हमने। फर्स्टली डीएनए इज आइसोलेटेड बाय हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज फ्रॉम एनी टिश्यू सच एज सीमन, स्किन सेल और ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट कर दिया। इफ़ क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज ऑब्टेन्ड वेरी लेस, अगर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिला था तो हमने क्या कर लिया, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इसे एम्पलीफाइड कर लिया, मतलब इसके बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बना लिया। आफ्टर दिस डीएनए इज फ्रेगमेंटेड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से हमने क्या कर दिया, इसको कट लगा दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे कट लगाना, फ्रेगमेंट छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है ना, लेंथ पूरी की पूरी, ठीक है ना, दैट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक लोकेशन। ओके ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज दीज फ्रेगमेंटेड डीएनए सेगमेंट्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सेपरेट करना है अब हमको किससे, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है ना। टेक्निक दिस आइसोलेट डीएनए फ्रेगमेंट्स आर डाई का मतलब होता है कलर, पहले भी हमने यूज़ में लिया, बाय फ्लोरोसेंट डाई लाइक इथिडियम ब्रोमाइड, जो कि हमने यूज़ में लिया था, एंड व्यूड अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट। बाय द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक केमिकल्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज चेंज इनटू सिंगल स्टैंडर्ड। हमने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए था इसको किस में चेंज कर लिया है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज कर लिया। इस प्रोसेस को हमने बोला है डीएनए डीनेचुरेशन, इस प्रोसेस को हमने बोला है डीएनए डीनेचुरेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमने क्या काम किया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एग्रोस जेल टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। सिंगल स्टैंडर्ड को किसमें, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। इस टेक्निक को हमने बोला था, ये कहा था एक साइंटिस्ट थे सदर्न, उन्होंने खोजा था, इसीलिए इस प्रोसेस को बोल दिया हमने सदर्न ब्लॉटिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है ना।
ओके, नेक्स्ट हमने प्रोसेस लिया दिस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन इज कैप्स विथ प्रोब इज रेडियो एक्टिव सिंथेसाइज सेगमेंट ऑफ नोन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब इसमें क्या होगी, गिल्टरिंग पावर होगी रेडियो एक्टिव सेगमेंट्स की, ठीक है ना। नाउ द दिस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन विथ प्रोब इज एक्सपोज्ड फ्रॉम एक्सरे। एक्सरे में हमको करना है, देखना है सच प्लेसेस वेयर complementary bases bands are formed or hybridized from DNA situated on nitrocellulose membrane. These dark bands are formed on X-ray film. एक्सरे फिल्म में देखने पर क्या होगा, इस डीएनए में कुछ डार्क बैंड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। these bands are compared with other bands for analysis with विच टू बी कंपेयर्ड। किसी भी अनदर डीएनए के साथ क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, तो इन बैंड्स को हेल्प से आप कंपेयर कर सकते हो। तो फिर बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इस फर्स्ट था इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल, ये जो हमने देखा, एंड फैमिली मैटर्स इन डिस्प्यूटेड पैटर्निटी इशू ऑफ ए चाइल्ड डीएनए ऑफ पेरेंट्स इज मैच्ड। हमने क्या किया, कोई भी चाइल्ड का डीएनए था उसको पेरेंट के डीएनए से क्या करा दिया, मैच करा दिया। दैट विथ डेट ऑफ चाइल्ड डीएनए एंड एक्चुअल पेरेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज्ड इन फोरेंसिक लैब्स फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स। अब इसके लिए चाहिए क्या क्या, ब्लड हो सकता है, सीमन हो सकता है, हेयर हो सकता है। रिमेन्स ऑफ मल्टीलेटेड डेड बॉडी, किसी भी डेड बॉडी की कोई भी छोटा पार्ट, टीथ हो सकता था, बोन पीस हो सकते थे, या कोई भी अदर जो हमने बताया, स्किन हो गया, ठीक है ना। ओके, म्यूकस, ठीक है। और सेकंड था मेडिकल एंड हेल्थ चेक। मेडिकल एंड हेल्थ चेक नेक्स्ट होता है कंपेयरिंग द टू डिफरेंट डीएनए, दो डिफरेंट टाइप के डीएनए के क्या कंपैरिजन में इसको यूज में ले सकते थे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्निक इवोल्यूशन रिलेशनशिप। अभी हमने देखा हमारे एंसेस्टर कौन थे, मंकी थे, तो हमने बोला दो डिफरेंट टाइप के डीएनए की हमने कंपैरेटिव स्टडी की, तो हमने इवोल्यूशन को जाना कि सबसे पहले ये बना, फिर उसके बाद में कुछ डेवलपमेंट हुआ तो ये बना, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय कंपेयरिंग दियर डीएनए, ठीक है ना। तो ये आपकी हो जाती है क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक पूरी हो जाती है, ठीक है। थैंक यू।